हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज पावर्ड बाय सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी आगामी जो शिक्षक भर्ती है आपकी होने वाली है। चूंकि देखिए काफी लंबा समय हो गया, आरक्षण के कारण जो है मैटर अटका हुआ है, नहीं तो अभी तक जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी हो गई होती। तो चूंकि अभी जो चांसेस बन रहे हैं कि दिसंबर में ऑर्डिनेंस लाने की बात चल रही है, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि दिसंबर में जो है आपके वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन है, ये सारे नोटिफिकेशन जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो फिर से पुराने रोस्टर में या जो भी नया जो भी ऑर्डिनेंस में पास करें उसके हिसाब से जो है वैकेंसीज जारी हो जाएंगी और फेब मार्च तक जो है सारे एग्जाम्स मेरे ख्याल से ले लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से जो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बिना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए किन पुस्तकों से करें तैयारी। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है हमारे लिए कि जब कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम्स आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो हम कैसे करें तैयारी, किस पुस्तक से करें। सबसे पहला सवाल यही होता है कि अगर हम किसी भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो हमारे तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो हमको एक ऑथेंटिक बुक्स पता होना चाहिए जो जहां से क्वेश्चंस आए, जहां से जो डेटा है वहां पे सही हो। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं आपके लिए आज पूरे रिसर्च के बाद जो है काफी लंबे समय लगा मुझे इसको रिसर्च करने में सारे बुक्स का। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें हमने सारे ऑथेंटिक बुक्स के लिस्ट आपको दे दिए हैं विद डायग्राम, जो इजीली आपको जो है किसी भी बुक डिपो में, मार्केट में, रायपुर में कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ये बुक्स काफी हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि जो साथी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा जो है शिक्षक के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा, क्योंकि हम शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जो बुक्स लाए हैं तो उसमें जो सिलेबस है उस पर चर्चा करना सबसे पहला जरूरी काम हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे निकाले पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, प्री जो दोस्त अभी नए तैयारी करना चाह रहे हैं, पीएससी की तैयारी शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हम कैसे चालू करें। कैसे, सबके मन में सवाल होता है कि कहां से चालू करें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं हमारे। तो हम अपनी तैयारी को कैसे जो है उस मुकाम तक पहुंचाए कि हम सिलेक्शन ले लें। तो कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है आसानी से प्री की परीक्षाएं जो है पास कर सकते हैं। किन पुस्तकों से जो है हम तैयारी प्रारंभ करेंगे प्रारंभिक परीक्षाओं की, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं कि मेरा नाम कुलेश्वर कुमार साहू, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड और बीई कंप्यूटर साइंस हूँ। 10 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ मैं एज अ मैथमेटिक्स टीचर। और सीजीपीएससी में भी मेरा काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है। 4 बार मैंने प्रारंभिक परीक्षा निकाली है और मुख्य परीक्षा में जो है सीजीपीएससी के अपेयर हुआ हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक के सिलेबस की बात करते हैं। तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में जो है सबसे पहले तो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 अंक है, जो कि देखो कुल 150 अंकों का पेपर होता है। 150 अंकों में 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान होता है, जो कि -0.25 होता है। एक गलत मार्क्स के लिए आपको ऋण 2.5 या 1/4 माइनस कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, और आप अगर 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो उसमें जो है दोस्तों कि शिक्षा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे 30 अंक के प्रश्न आते हैं। कुल 30 प्रश्न होते हैं उसके लिए। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों के जो है भाषा के लिए 25-25 प्रश्न होते हैं, मतलब कुल 50 अंक जो है लैंग्वेज के होते हैं। उसके बाद सहायक शिक्षक में गणित का सिलेबस, गणित काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 30 अंक के जो है गणित के प्रश्न आते हैं, जिनका लेवल काफी आसान होता है, बट जो गणित बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जाता है, और जो गणित वाले हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 30 अंक के गणित। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन से जो है आपके 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं। सामान्य कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन होते हैं जो काफी आसान होते हैं, 10 अंक के होते हैं, और जो काफी आसान प्रश्न होते हैं, बहुत आसानी से जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान के जो है उससे 10 अंक के जो प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 150 प्रश्न आपके
हो जाते हैं सहायक शिक्षक में। वैसे ही सेम टू सेम सिलेबस शिक्षक का भी है। शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न है, हिंदी और अंग्रेजी मिला के 50 प्रश्न है लैंग्वेज के। और उसके अलावा जो है गणित और विज्ञान, वहां पे सिर्फ गणित 30 अंक का था, यहाँ पे गणित और विज्ञान दोनों मिला के जो है आपके 30 अंक के प्रश्न आते हैं। गणित के प्रश्न भी थोड़े से अबव लेवल के होते हैं और विज्ञान के प्रश्न भी थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे कि पिछले बार एग्जाम में हुआ था, तो पिछले बार के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं कि गणित और विज्ञान के क्वेश्चन जो शिक्षक वाले में थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के जो है 20 प्रश्न होते हैं, जिसका सिलेबस काफी बड़ा है और अंक काफी कम है। तो इसको जो है हमको काफी सोच समझ के बुक का चयन करके समझदारी से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस सामान्य अध्ययन ही कह दें तो पूरा पीएससी का सिलेबस हो जाता है। अब उसमें जो उससे सिर्फ 20 अंक के प्रश्न आने हैं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। दूसरा है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये दोनों के लिए शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए एक ही कंप्यूटर के बुक पढ़े तो दोनों में यूज हो जाएंगे। और सामान्य ज्ञान के यहाँ पे 10 अंक के प्रश्न हैं, जिसमें आपके करंट्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सीजीजीएस के भी हो सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अब दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से बुक से तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें, जहां से प्रश्न 30 अंक के आने हैं, तो 30 अंक के प्रश्न के लिए हमको इसकी तैयारी काफी तगड़ी रखनी पड़ेगी, तभी हम जो है कंपटीशन में रह सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो इसके लिए सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छा जो बुक मुझे पता चला मार्केट में जितने बुक्स हैं, वैसे तो काफी बुक्स हैं और सभी बुक अच्छे हैं, किसी बुक का तो नहीं बोलूंगा कि बुरा है करके, लेकिन अगर मैं इनमें सबसे अच्छा बुक्स बोलूं जहां से पूरा सिलेबस आपका कवर होता है और सही बुक जो कहें, तो उसमें जो है ऑथेंटिक बुक में देखें तो लुसेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बुक आता है, जो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है दोस्तों। उसके अलावा जो है आप चाहें तो एमसीक्यू बेस्ड जाएंगे तो हिमांशु सिंह का CT8 का बुक आता है, जिसमें पूरा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है आपका CGTET के लिए भी और CTET के लिए भी और शिक्षक भर्ती के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों अभी दिसंबर जनवरी में CTET की भी एग्जाम होने हैं, है ना। और जिन दोस्तों का CGTET क्लियर नहीं हुआ उनके लिए ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो दोस्त CGTET जिनका नहीं निकला है वो ये दोनों बुक तो कंपलसरी जो है फॉलो करें। दोनों में से एक लेंगे तो भी चलेगा और दोनों लेंगे तो चूंकि ये क्या है MCQ बेस्ड है, तो ये काफी अच्छा है आप प्रैक्टिस के लिए। इसमें MCQ भी है और सब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी है, तो आप यहां से पढ़ाई भी कर सकते हैं और MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं लुसेंट के थ्रू। आगे देखते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो हिंदी के लिए अगर देखें कि संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण व्याकरण का एक बुक आता है विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा का। ये जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रचलित बुक है। अभी हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले के पास ये जो बुक जो है मिलेगा, क्योंकि इसमें से 25 अंक के क्वेश्चन आने हैं हमारे, तो इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो जहां का जो ग्रामर वाले जो पोर्शन है, व्याकरण वाले जो पोर्शन है, वो इससे पूरे कवर हो जाते हैं। पेडागोजी के लिए आपको कुछ और बुक्स जो है पेडागोजी के आते हैं मार्केट में, डीएड वगैरह का बुक्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन व्याकरण के बुक जो है इससे व्याकरण के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इस बुक से कवर हो जाएंगे। ये काफी अच्छा बुक है विनय कुमार पाठक का। आगे देखते हैं दोस्तों जनरल इंग्लिश, चूंकि इसका भी 25 अंक है और ये थोड़ा सा टफ जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, खास करके जो ऐसा विद्यार्थी जो शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनके लिए जनरल इंग्लिश जो एक होने के लिए तो काफी इजी है, लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है ग्रामर का, लेकिन क्या होता है जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए टफ जाता है। तो उनके लिए क्या है, इसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 25 मार्क्स है, ये आपके सिलेक्शन को यही सारे सब्जेक्ट जो है शुरू के 3 पेपर जो है 3 सब्जेक्ट जो है आपके चयन को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और यही आपका चयन को फाइनलाइज करेंगे कि आपका होने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको लुसेंट की बुक आती है, ये बुक काफी अच्छी और काफी हेल्पफुल है आपके तैयारी के लिए। आप ये बुक फॉलो करिए, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बुक हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में बुक है, आप जाके देख सकते हैं, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी गुड बुक कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गणित एवं विज्ञान। तो अब देखिए गणित के लिए तो देखिए सहायक शिक्षक में सिर्फ गणित के 30 अंक के हैं, और अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो दोनों मिला के 30, तो ये 15 + 15 हो सकता है, 20 + 10 भी हो सकता है, ऐसा कुछ रेशियो डिसाइडेड नहीं है। तो चूंकि दोनों मिला के 30 अंक के आने हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि गणित के लिए तो एक सबसे अच्छी बुक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के पास होती है, वो है अंक गणित के लिए RS अग्रवाल की बुक। RS अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, ये काफी अच्छी बुक है और आप इस बुक को बिल्कुल परचेस करिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसके लिए RS अग्रवाल की अंक गणित की जो बुक है
ये एप्टीट्यूड की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, मार्केट में आप जाके देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के लिए संपूर्ण सिलेबस जिसमें मिल जाए और आसानी से हम जिसको कर सके, जहां से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हो, तो उसके लिए अगर मैं कहूंगा तो दृष्टि IAS की एक बुक आती है, दृष्टि द विजन, काफी अच्छी बुक है। इसके बहुत सारे बुक्स है मार्केट में जो आते हैं, तो उसमें सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि की बुक जो है ये काफी अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, उसमें से ये बुक मुझे ठीक लगा, तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए ये बुक लेके आया हूं। आगे देखते हैं दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन, चूंकि सहायक शिक्षक में 20 अंक के पर्यावरण के अध्ययन है, और ये बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप CGPSC प्री के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बुक काफी आपको हेल्पफुल होंगे। वैसे सारे जो पहले के बुक हैं वो सभी हेल्पफुल बुक हैं जो कॉम्पिटिटिव, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सिर्फ शिक्षक के लिए नहीं बता रहा हूं मैं बुक्स, ये शिक्षक वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही जो है PSC की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। सारे जो लिस्ट हैं, सहायक पेडागोजी को छोड़ दिया जाए पहले में जो दिखाया, उसके बाद के जो सारे बुक्स हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑथेंटिक बुक्स हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि दृष्टि IAS का पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुक आती है, प्री प्लस मेंस और शिक्षक के लिए जो 20 अंक के क्वेश्चन हैं तीनों के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। आप व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं, CG व्यापम की, तो उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। शिक्षक के लिए तो मैंने बताया कि ये है ही, तो इसके लिए जो है ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, 20 अंक के लिए ये बुक परचेस किया जा सकता है। इसमें काफी डिटेल्स में दिया हुआ है जो चीजें हैं, तो ये काफी अच्छी बुक है। इसका भी नया संस्करण, 7वां संस्करण लॉन्च हो चुका है, तो लेटेस्ट से पढ़ें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो अपडेटेड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अब कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, चूंकि देखिए 10 अंक के प्रश्न हैं, अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन के लेवल काफी इजी होते हैं, और अगर हम इसको छोड़ें तो हमसे यहाँ पे जो है एक गलती होगी जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि ये 10 नंबर का है, क्वेश्चन इजी होता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से हमको क्वेश्चन लाना है, आंसर मार्क्स जो है यहाँ से लाने हैं, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग वाले सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है। तो इसमें 2 बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बुक्स ही बेस्ट है, जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। तो एक तो आता है आपका परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन के लिए कंप्यूटर एक परिचय नाम से बुक आता है, विनय कुमार ओझा का बुक है, ये काफी अच्छा बुक रहता है। इसमें काफी सही जानकारी सटीक तरीके से कॉम्पैक्ट रूप से दी गई है, और जो सबसे अच्छा अगर अपन देखें लुसेंट की बुक की बात करें तो लुसेंट तो हर सब्जेक्ट के लिए अच्छा ही बुक लॉन्च करता है। तो देखें तो कंप्यूटर के लिए लुसेंट की बुक आती है जिसमें अपना पूरा सिलेबस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पूरा कवर हो जाता है। ये भी हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश में दोनों बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप आसानी से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। 10 अंक जो है यहां से आपके कवर हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेस कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, क्योंकि शिक्षक में इसका नंबर सिर्फ 10 अंक का दिखाया गया है, लेकिन किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो CGPSC की कर रहे हैं तो CGPSC का तो ऑलमोस्ट 50% का सिलेबस CGGS है। उसके अलावा और व्यापम की तैयारी करने वालों के लिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मार्क्स होते हैं, कभी 15 मार्क्स के होते हैं, कभी 20 और 25 मार्क्स के भी क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों आप जो है, हमारे पास 2 बुक्स के ऑप्शंस हैं, एक तो छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ का बुक है जो एक ऑथेंटिक बुक है और काफी डिस्क्रिप्टिव बुक है, उपकार का आता है, उपकार पब्लिकेशंस का है, और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा बुक है तैयारी करने वालों के लिए। उसके अलावा जो है अभी मार्केट में जो चल रहा है HR पब्लिकेशंस की बुक आती है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के नाम से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसमें भी काफी डिस्क्रिप्टिव जानकारी रहती है। HR पटेल सर की जो बुक्स हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहती हैं, तो ये भी एक काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा अभी जो चल रही है मार्केट में गितेश कुमार अमरोहित की जो बुक है CGGS के लिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और बहुत सारे जो है बुक आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का बुक आता है, तो ये एक आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत बेस्ट है। ये इसमें आप हिस्ट्री और बाकी जो डिटेल्स हैं छत्तीसगढ़ के उसको ट्राइब्स वगैरह को देख सकते हैं, और इसमें तो ओवरऑल आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा जो है इसमें दिया जाता है HR पब्लिकेशन वाले बुक्स में। तो ये बुक्स जो है आपके लिए मस्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे मार्केट में आप जाएंगे तो बुक्स अवेलेबल हैं CGGS के लिए, बट ये कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं जो होने ही चाहिए, जैसे उपकार के बुक सभी तैयारी करने वालों के पास होने ही चाहिए CGGS के लिए। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं
सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए जो 20 और 10 अंक के जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए थे, तो मैंने बताया कि सामाजिक अध्ययन तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर हम उसमें देखें कि अपने को कहाँ से वहां से क्वेश्चंस किस बुक से पढ़ें, तो उसके लिए एक महेश कुमार मनवाल की एक बुक आती है, MCQ है, प्रैक्टिस वर्क बुक है। ये काफी अच्छी बुक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सारे चीजों को जो इस एक बुक से आप कवर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट करके MCQ की सीरीज है। शिक्षक के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा होता है ये बुक जो है। और इसके अगर देखे जाए तो महेश कुमार बनवाल के काफी सारे इंडिविजुअल बुक्स आते हैं, जैसे आप इतिहास के लिए, जैसे जो PSC मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और अदर एग्जाम्स की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इनके जो बुक्स हैं काफी NCERT बेस्ड बुक होते हैं, काफी NCERT सार के नाम से निकालते हैं, काफी अच्छे बुक्स होते हैं। तो संक्षिप्त इतिहास, संविधान, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व इतिहास, जीव विज्ञान, ये सारे बुक्स जो है इनके, वस्तुनिष्ठ वाले भी बुक्स जो है इनके मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये जो काफी अच्छे बुक्स होते हैं इनके। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये CGPSC बुक्स का, ये मेरे बुक्स का कलेक्शन है, तो आप ये सब बुक्स जो है फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अब आगे देखते हैं कि अच्छा, मैंने जो एक क्वेश्चन बताया था कि कैसे, कहां से तैयारी चालू करें, मतलब जो दोस्त जो है अभी नए हैं, CGPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है कैसे जो है हम किस बुक से शुरुआत करें और कैसे जो है हम CGPSC का प्री जो है आसानी से पहले ही अटेम्प्ट में अपन क्लियर कर लें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूं और कुछ ट्रिक्स बताता हूं, जिससे आप आसानी से जो है प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखो, कहां से शुरू करें, तो मैं बताता हूं कि आपके पास एक बुक आता है छत्तीसगढ़ उसका प्रश्न बैंक के नाम से आता है, प्रतियोगिता सारांश का और HR पटेल का। ये दोनों जो है बुक मार्केट में है, जिसमें जो है MCQ होते हैं, पूरा मोटा सा बुक होता है और उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि MCQ बेस्ड होता है तो पढ़ने में भी आसानी है। आप चालू करना कहां से चालू करें, तो यहां से चालू करें। आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले MCQ के प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो है आप ऑथेंटिक बुक्स में जाइए, जैसे कि आप चाहते हैं बृहद संदर्भ को पढ़िए या HR पटेल सर के GS को पढ़िए, ठीक है। तो जब आप MCQ के बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि आपको आइडिया हो जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो वैसे ही ये CGGS के लिए होता है, वैसे ही इंडिया GS के लिए भी आपके पास एक क्वेश्चन बैंक आता है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो CGPSC में व्यापक में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन होता है। तो आप जो तैयारी के लिए ये जो दो बुक है, छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक और भारत का जो सामान्य ज्ञान के लिए जो प्रश्न बैंक है, HR पटेल का, टुटेजा ट्यूटोरियल्स का, ये बुक दोनों टुटेजा में और HR दोनों में आता है। तो ये दोनों बुक्स आप पहले परचेस कीजिए। इन बुक को कम से कम 2-2 बार पढ़िए, MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। MCQ जब आपका हो जाए कंप्लीट, उसके बाद जो जितने मैंने आगे बुक बताया ऑथेंटिक बुक्स, आप वहां से करिए। क्योंकि देखिए, आपको अगर सामान्य अध्ययन के लिए करना है तो आप ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें MCQ बेस्ड है। तो MCQ से आप चालू करेंगे तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और वो आपके लिए मददगार होगा। पहले ही अटेम्प्ट में आप प्री जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी देते रहना है, ठीक है। तो चूंकि इतने सारे जो है चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो अब आपको तैयारी, अब एक और चीज होता है प्री में, वो होता है करंट अफेयर्स। तो करंट जो है, करंट से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो उसमें से 2 बुक आते हैं, एक तो अर्जुना का आता है करंट अफेयर्स और एक BK नायक सर के करंट अफेयर्स आता है। तो ये दोनों जो करंट अफेयर्स हैं, आप एग्जाम से 1 महीने पहले परचेस कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए, वहां से आपके 10 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये जो 2 बुक, उसके बाद ये कुछ ऑथेंटिक बुक मैंने बताया, उन सारे बुक्स को आप पढ़ाई करके आसानी से प्री एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा आज का वीडियो। और आप हमारे कंपटीशन विंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। फीस काफी कम रखा है आपके लिए। और अधिक जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म लिंक है, वहां से जाके अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम आपको कॉल करेंगे, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो लाइन में चल रहा है नंबर, आप उसमें भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।